गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 14 पर चर्चा करेंगे। विषय हिंदी, कक्षा 9 और आज की तारीख 6/8/2021। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वो असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं। कई लोग मोह में, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई ये गज़ल के रूप में कविता को हम पढ़ेंगे और चलिए गुनगुनाएंगे और समझेंगे। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं, है ना। बहुत हिम्मत चाहिए अपने अंदर से निकलने में, अपने डरों को ख़त्म करने में, अपने मन को मजबूत करने में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने घर को फूंक कर बाहर निकलते हैं, है ना। मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, मोह नहीं होता, उनका लोभ नहीं होता। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। सवाल पहले होते हैं, उत्तर हमेशा बाद में मिले हैं। कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं और कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमने जो उत्तर दिया उसी में से निकलते हैं ना। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। परों के बल पे ही नापते हैं पंछी आसमान को, और उनके जो हौसले होते हैं उड़ने की, वो हमेशा पंखों से ही आते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की? कोई खाद पानी नहीं है वहाँ पर। पहाड़ों से जो उग आते हैं ऊसर से निकलते हैं। ऊसर जो बंजर होता है एक तरह से, तो वहाँ जो उगाते हैं वो ऊसर बंजर भूमि से ही निकलते हैं। अलग होती हैं उन लोगों की बोली और बानी भी, बहुत अलग होती है। हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं, वो अवसर से निकलते हैं सबसे आगे। बहुत अलग होती है बानी, व्यवहार, है ना। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हमने भी प्रयास करना शुरू किया, उनके बराबर कद किया। हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते। धरती में मोती नहीं पाए जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं, है ना। हम सबको पता है कि समंदर कितना चंचल, एक तरह से विशाल, और नित्य परिवर्तन होता रहता है उसमें, है ना। लहरें कैसे बदल देती हैं सब कुछ थोड़ी सी देर में। बिल्कुल हमारे जीवन की तरह हमारा जीवन भी नित्य परिवर्तनशील है, हमारा मन भी नित्य परिवर्तनशील है ना। लगातार हमारा जो मन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्रति प्रश्न होता है प्रश्न से प्रश्न निकलना या समस्या का निकलना। ऊसर बंजर भूमि या जिस भूमि पर पौधा पैदा ही ना हो सके। यत्न करना, प्रयास करना। कद होता है किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई। पहला सवाल देख लेते हैं। घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ पर निशान लगाना है। तो सही अर्थ बनेगा, अपने घर में आग लगा देना नहीं, दूसरों के घर में आग लगा देना नहीं, लोभ और मोह में ना पड़ना, ये बनेगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं? हिम्मती और साहसी लोग क्या करते हैं? अपने अंदर के डर और बुराइयों को ख़त्म कर लेते हैं, है ना। लोभ और मोह में नहीं पड़ते हैं और हमेशा अपने उद्देश्य को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। पंछी किसके बल पर आसमानों को नापते हैं? तो आप बता देंगे, पंछी परों के बलबूते आसमानों को नापते हैं। अगला, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आप बताएंगे, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, हौसला, मेहनत, प्रयासों की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें
आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों से साहस के साथ लगातार मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। तो आप कह देंगे कि मोती हमेशा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है कि मोती हमेशा समुद्र में मिलते हैं, जो कि नित्य परिवर्तनशील हैं, नित्य संघर्षों से भरा रहता है। ठीक है, जैसे हमारा जीवन संघर्षों से भरा रहता है और उसी में पनपते हैं मोती। क्यों? वहाँ संघर्ष है, उसमें रहना संघर्ष का काम है, मेहनत का काम है। ठीक है। इन पंक्तियों का भाव में ये भी कह सकते, सफलता हमें आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें नित्य प्रयास करना पड़ता है। जैसे समंदर में नित्य प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि समंदर नित्य परिवर्तनशील है ना। आगे आगे है, गतिविधि है। पर शब्द के दो अर्थ होते हैं, पंख और परंतु। ऐसे ही 5 शब्द अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खोजकर लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। जैसे अगर देखा जाए, अवधि, जो अवधि होती है छोटे ई की मात्रा लगती है, उसका मतलब होता है समय। और अवधि सेम है जिसमें बड़े ई की मात्रा लगती है, उसका मतलब होता है भाषा। तो ऐसे ही शब्द आप भी ढूंढ कर लिख सकते हो, कुछ मैं बता देती हूँ इसके अलावा भी। हाँ जी, कल, एक तो आने वाला कल हो गया, दूसरा ये कारखाने, कल कारखाने होते हैं, वो हो गया, है ना। पानी को भी ठोस से कनेक्ट किया जाता है सम्मान से, और हमारा पानी पीने के लिए। कनक, कनक के भी 2 अर्थ हैं, 2-3 अर्थ है। कनक नाम का अर्थ होता है सोना भी, और एक नशीला पदार्थ होता है वो भी, किसी का नाम भी हो सकता है। आम, मैंगो को भी कहते हैं, और आम आदमी, है ना। इसी तरह से मत, जैसे हमारा वोट होता है ना, और मत का मतलब हम ना से भी कनेक्ट करते हैं। आगे, कविता के उर्दू के शब्दों पे गोला लगाना है तो कद हो गया, फूंकना हो गया, कीमती हो गया, हिम्मत हो गया, बराबर। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।